सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेल अवीव से इजराइल से, और लेबनान से हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव आपके पास आते हुए, बाइडन आए बाइडन गए, लेकिन इस बीच अस्पताल में हुए धमाके के बाद ऐसा लगता है कि पूरी जंग में एक टर्निंग पॉइंट वो बन गया है। लामबंदी दोनों तरफ हो रही है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है हम साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। वहीं फिलिस्तीन अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। किस तरफ जाता हुआ ये युद्ध दिख रहा है? देखिए, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिन्यामिन नेतन्याहू को कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री को, कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़े हैं। उदाहरण दिया कि गोल्डा मायर के साथ जब वो एक सेनेटर के रूप में आए थे, तब वो एक साथ खड़े रहे थे। और उस समय गोल्डा मायर ने, यहाँ की प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि इजराइल जीतेगा, क्योंकि इजराइल के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कहीं जाने का विकल्प नहीं है, इसके अलावा कोई और देश इसमें शामिल ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका के दो बड़े जंगी बेड़े इस समय भूमध्य सागर में हैं, यानी 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान और जमीन पर वार करने वाली मिसाइलों से लैस अन्य युद्धपोत, टैंकर और पनडुब्बियां यहां पर हैं। तो और देश इस समय नहीं आएंगे, ऐसा अमेरिका और इजराइल दोनों का आकलन है। लेकिन किस तरह के लिमिटेड ऑपरेशंस होंगे, उससे पहले जो टॉप प्रायोरिटी की बात जो बाइडेन ने भी की, बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी, और जो यहाँ जमीन पर लोग कह रहे हैं कि पहले जो हमारे 200 बंधक हैं उनको आप सुरक्षित वापस लाइए, वो टॉप प्रायोरिटी है। तो अगर दक्षिण से, मिस्र से वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलता है, तो क्या ये 200 बंधक वापस आएंगे? उसके बाद ये कौन सा निर्णायक रूप लेगा ये युद्ध, जहां सेना पूरी तरह से तैयार है, ये एक बड़ा प्रश्न है अंजना। बिल्कुल। अशरफ, बातचीत होनी थी जॉर्डन में, जहां पर इजिप्ट के भी राष्ट्राध्यक्ष को पहुंचना था, पैलेस्टीनियन प्रीमियर को पहुंचना था, और इसी के साथ जो बाइडेन की बातचीत होनी थी, समझौते, उसकी सूरत तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गई क्योंकि उससे इनकार कर दिया गया। लेकिन लेबनान में, जॉर्डन में, कई मुस्लिम देशों में अस्पताल में हुए धमाके के बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। किस तरह से इसे देखें अशरफ? लगता है अशरफ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेश, आपके पास आते हुए, क्या ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है? क्योंकि ऐसा लग रहा था, कुछ लोगों का यह मानना था कि समझौते की कोई सूरत बन जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस अस्पताल के इर्द गिर्द एक अलग जंग छिड़ गई है, परसेप्शन की, प्रोपेगेंडा की, एजेंडे की। देखिए अंजना, मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और मैं नेगेव डेजर्ट से तेल अवीव की तरफ जा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा कनेक्शन अच्छा ना हो। देखिए, तस्वीर बिल्कुल बदली है। हमले से पहले जब यहाँ पे अमेरिका राष्ट्रपति आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये था कि वो इन सब मुल्क के लोगों से, जॉर्डन के राष्ट्रपति से, पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास उनसे, सीसी से जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, इन सब से मुलाकात करनी थी। और कहीं ना कहीं वो ये इंश्योर करते कि ये जो देश हैं वो किसी भी हालत में इजरायली ऑपरेशंस में इंटरफेयर ना करें। लेकिन जब ये हमला हुआ है, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हमला किया किसने है, दो तरह की राय चल रही हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोग उसमें बटे हुए हैं अपने अपनी परसेप्शन के हिसाब से। इसके बाद से डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए, बहुत सारी ये जो मीटिंग्स थी इन हेड्स के साथ में, मुस्लिम मुल्कों के हेड्स के साथ, वो कैंसिल हो गई हैं। हालांकि उन्होंने फोन पे जरूर बात की है, तो कहीं ना कहीं परसेप्शन में चेंज आया है। इस्लामिक वर्ल्ड में एक भूकंप सा आ गया है, और जो पब्लिक ओपिनियन है इन कंट्रीज में, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी बोले, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, गवर्नमेंट साथ में है इसराइल के, पीस संधि पर बरकरार है, लेकिन जो गुस्सा पब्लिक के अंदर वो बहुत ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि वो ये मान के बैठ गए हैं कि जो ये हमला हुआ है ये इसराइल ने ही किया है। देखिए, ये जमाना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है, सोशल मीडिया का है, हर किसी के पास एक एक पल की खबर जा रही है, और वो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप मानना चाहते हैं कि इसराइल ने किया, तब यही मानेंगे। तो जो पब्लिक का गुस्सा वो बहुत ज्यादा है इस वक्त, और इस हमले के कारण सब कुछ बदल गया है। डिप्लोमेसी, ग्राउंड पोजीशंस। दूसरी मैं चीज बता दूं आपको कि जहां तक हमले का सवाल है, इजरायली हमले का गाजा के ऊपर, वो पहले भी होना था और वो अब भी होगा। मैं इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर से होकर आया हूं। मैंने जो ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये किसी तरह से उस इलाके में घुसने की थी जहां किसी को घुसना अलाउड ही नहीं है।
मैंने खुद अपनी आंखों से मीडियम आर्टिलरी की पोजीशन देखी है। पूरे इलाके में मीडियम आर्टिलरी तैनात कर दी गई है, पिट्स खोद दिए गए हैं जो गाजा के अंदर 40-45 किलोमीटर तक कहीं भी मार कर सकती हैं और लगातार मार कर सकती हैं। तो खुद आंखों देखी मैं चीज बता रहा हूं जो आपको कहीं इंटरनेशनल मीडिया में या किसी लोकल मीडिया में नहीं सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और नई गन्स लगातार उसमें आई जा रही हैं, तो हमला बहुत बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले कि ग्राउंड फोर्सेस मूव करें, पूरा इलाका हवाई हमले से और आर्टिलरी फायर से तबाह कर दिया जाएगा। ठीक है। और राजेश, वहां पर जहां पर ये टैंक तैनात है और जहां से फायरिंग की पूरी मूवमेंट हो रही है, उस बॉर्डर पर हमारे सहयोगी गौरव सावंत गए थे और उन्होंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि किस तरह से वो टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। ग्राउंड जंग की भी एक सूरत बनती हुई दिखाई दे रही है। अशरफ, जल्दी से आपसे कमेंट, ये आप लेबनान में हैं, मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध हो रहा है अस्पताल वाले धमाके के बाद। बिल्कुल अंजना, मैं अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर खड़ा ही था। यहाँ से हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कारवान जो है कल से लगातार बेरूत शहर में, जो कि राजधानी है लेबनान की, यहाँ पर गश्त कर रहा है। आज दिन में हमने 4 जगहों पर देखा कि हजारों की तादाद में लोगों का हजूम फलस्तीनियों के समर्थन में और इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। ये सिर्फ लेबनान की कहानी नहीं है, जितने भी देश खाड़ी में हैं, चाहे सीरिया हो, इजिप्ट हो, ईरान हो, इराक हो या फिर टुनेशिया हो, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ भी अब सड़कों पर उतरे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पास ये जानकारी मिली है कि जो दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के साथ सीमा लगी है, उस पर हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले जो हमले की शुरुआत की है, वो जो इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा पर पिछले कई दशकों के दौरान बनाया गया है, खासतौर से सर्वेलेंस इक्विपमेंट, जिसमें कैमरे लगे हैं, जिसमें सेंसर्स लगे हैं, जिसमें सब चीजें लगी हैं, उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। अभी तक मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं लिया। तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।